चीफ मिनिस्टर जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। पहरा इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काट कर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। पहरा प्राइम मिनिस्टर आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काट कर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काट कर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमीरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सिल्त नवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। पहरा सभापति जी, कृपा से एक दिन सब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करेंगे। जोरान राजा के अंग रक्षक के रूप में काम करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, सब और शांति थी, परंतु एक दिन ब्रासिया की सेना ने तलविया पर अचानक आक्रमण कर दिया। तलाविया और ब्रासिया के बीच 100 वर्षों से कोई लड़ाई
नहीं हुई थी। अतः सीमा पर तलाविया का प्रबंध थोड़ा ढीला हो गया था। ब्रासिया का नया राजा यंगहार्ज महत्वाकांक्षी था। गुप्तचरों ने उसे बताया था कि पूर्वी सीमा पर तलाविया की सैन्य शक्ति कमजोर थी। तलाविया की लापरवाही से उत्साहित होकर यंगहार्ज ने हमला कर दिया। तलाविया के सैनिक युद्ध के लिए तैयार न थे, परंतु वह सब बहादुरी बहुत से लड़े। हार निश्चित लग रही थी। लड़ाई शुरू होते ही टुकड़ी के नायक ने एक सैनिक राजमहल की ओर दौड़ा दिया था। उस संदेशवाहक ने राजा को आक्रमण की सूचना दी और निवेदन किया कि तुरंत कुछ सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए भेजे जाएं। अगर कुमक भेजने में जरा भी देर हुई तो ब्रासिया की सेना जीत जाएगी और राजधानी की ओर बढ़ने लगेगी। पेहरा। सभापति महोदय जी संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निशोदे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सहारदी कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ कहते हैं। पेहरा। अध्यक्ष महोदय जी, अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाघुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। पेहरा। उपसभापति महोदय जी, पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। पृथ्वी के अलग हिस्सों में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। अपने आसपास के जीवन, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और अपने अनुभव के आधार पर खुद का धार्मिक और सामाजिक आचरण पथ चुनना मानव का स्वभाव है। दुनिया में जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व और महात्म्य है, उसी तरह आसुरी शक्ति, भूत प्रेम और मेली विद्या की पूजा करने वाले और उसमें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। 21वीं सदी में सांस लेने वाली दुनिया की पूजा करने वाले और आज भी भूत प्रेत और अतृप्त आत्मा के अपने आसपास होने का भास करते हैं। जीवन और मृत्यु
मृत्यु पृथ्वी पर मानव जीवन का अटल सत्य है। जो जीवन जन्म लेता है वह एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। एक मानवी अपने जन्म से मरण तक के सफर में हंसता है, रोता है, इच्छा करता है, सफलता प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश होता है, भावुक होता है, क्रोधित होता है, स्पष्ट होता है, रुष्ट होता है, कामना प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश भी होता है। समाप्त।